नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने RDS हॉटस्पॉट चैनल में। और आज मैं आपसे 24 अप्रैल के करंट अफेयर की चर्चा करूंगा। तो देखिए, वीडियो पूरा देखना है और इसमें आपको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो आज 24 अप्रैल के करंट अफेयर 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं और आशा करता हूं कि आप पूरी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पहला क्वेश्चन। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया गया। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया गया। पहले तो ये जान लीजिए कि कॉपीराइट डे का मतलब होता है अपने अधिकार क्षेत्र को बताना। 23 अप्रैल को हर साल विश्व कॉपीराइट दिवस, पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। याद रखना ये क्वेश्चन। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, विश्व पुस्तक मेला आबू धाबी में हुआ था और उसमें जो अतिथि के रूप में जिस देश को नियुक्त किया गया था वो भारत है। ये क्वेश्चन भी दिमाग में रख लेना। इसके अलावा मैं आपको पूरे दिवस रिवाइज कराता हूँ जो अभी तक अप्रैल माह में मनाए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, 1 अप्रैल को हमने मनाया था उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस। इसके अलावा 2 अप्रैल को हमने मनाया था ऑटिज्म डे। इसके अलावा हमने 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को समुद्री जागरूकता दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, चूँकि WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1945 को, 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को सुरक्षित मातृत्व दिवस, 14 अप्रैल को चगास डिजीज डे। यह 14 ही अप्रैल को मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन समरसता दिवस के नाम से। 16 अप्रैल को मनाया विश्व वॉइस डे। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। ब्लड का कोगुलेशन न होने की घटना हीमोफीलिया कहलाती है। 18 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस। और 21 अप्रैल को मनाया था राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस। ऐसे हमने बहुत सारे दिवस मनाए थे जो आपको याद रखना है। और ये आपको ये भी याद रखना, 23 अप्रैल को मनाया गया था विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है YSR शून्य ब्याज फसल ऋण योजना। YSR शून्य ब्याज फसल ऋण योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू करी। साथ में नोट करते चलना, YSR शून्य ब्याज फसल ऋण योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू करी। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं। पहले तो YSR नाम की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी की सारी योजनाएं आंध्र प्रदेश सरकार ही शुरू करती है। क्योंकि वर्तमान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और जगन मोहन रेड्डी के ये पिता रहे हैं YSR। तो इस प्रकार ये अपने पिता के नाम पर ही आंध्र प्रदेश की सारी योजनाओं को संचालित करते हैं। जैसे कुछ योजनाएं मैं आपको बताता हूँ। YSR मत्स्यकारा योजना, YSR जल कला योजना, YSR आसरा योजना, YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना, YSR नेस्तम योजना, YSR कापू नेस्तम योजना। कुछ इन्होंने अपने नाम पर भी चालू कर रखी हैं, जैसे जगन्ना विद्या दिवेना योजना, जगन्ना वस्ती दिवेना योजना और जगन्ना आलू पेदलंद रिकी इलू योजना और अम्बा बोड़ी योजना। ऐसी योजनाएं भी आंध्र प्रदेश की याद रखना आप। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को बना पहला राज्य था। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को बना पहला राज्य था। और आंध्र प्रदेश में किसी महिला ने राज्य किया था तो नागानिका याद रखना। नागानिका नाम की जो महिला थी वो आंध्र सातवाहन वंश से बिलोंग करती थी। आंध्र प्रदेश मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, तंबाकू और अंडा, इन चारों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। मिर्च, हल्दी, तंबाकू, अंडा। वैसे आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में और जानना चाहो तो आप याद कर सकते हो कि आंध्र प्रदेश जो है, अभी आंध्र प्रदेश में विश्वभूषण हरिचंदन वहाँ के राज्यपाल बने थे और अरूप गोस्वामी वहाँ के हाई कोर्ट के जज हैं। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं। एक तो अमरावती राजधानी है, एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी अमरावती। एक विशाखापत्तनम राजधानी है, ये वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है। अमरावती लेजिस्लेटिव है, विशाखापत्तनम एडमिनिस्ट्रेटिव है। और एक राजधानी और याद रख सकते हो आप, कुर्नूल।
कुर्नूल जो है वहाँ की जुडिशियल राजधानी है। इस प्रकार से आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियाँ होंगी। और आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम दुनिया का या भारतवर्ष का सबसे गहरा बंदरगाह है और विशाखापत्तनम को ही बनाया गया है 18वां रेलवे जोन, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर ये विशाखापत्तनम ही है। 3 सब डिवीज़न भी हैं इस 18वें रेलवे जोन के, गुंटूर, गुंतकल और विजयवाड़ा। इस प्रकार आप आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना। ठीक, 13 ज़िले हैं लगभग आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, ये भी याद रखना। पापीकोंडा, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी और वेंकट सराय, ऐसे 3 नेशनल पार्क भी आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, 2030 तक रसिया अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। तो रसिया में एक एजेंसी है, गुप्तचर एजेंसी का नाम मैं आपको बता रहा हूँ रसिया की, जिसका नाम है रॉसकॉस्मोस। रॉसकॉस्मोस ये है रसिया की गुप्तचर एजेंसी। तो रसिया की गुप्तचर एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने घोषणा की है कि 2030 तक रसिया अपना स्वयं का स्पेस स्टेशन बना लेगा। हालांकि अभी रसिया किससे काम कर रहा है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से काम चला रहा है। ये दुनिया में जितने भी देश हैं सब इसी से काम चलाते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। चाइना का मात्र अपना स्पेस स्टेशन था, हालांकि वो भी चाइना बंद कर रहा है। तो अब दुनिया में कोई का भी स्पेस स्टेशन नहीं है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, याद रखना। चलिए, तो अभी रसिया अपना खुद का बनाने जा रहा है। रसिया के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिकिन, और रसिया के जो राज्यपाल हैं रसिया के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं, याद रखो। और रसिया में दुनिया का सबसे ठंडा क्षेत्र है साइबेरिया में बरखोयांश, ये क्वेश्चन भी याद रखना। और हाल ही में रसिया ने अपना तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था, एकेडमिक लोमोनोसोव। और जिरकॉन नाम की मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल भी रसिया ने बनाई थी। जिरकॉन नाम की सुपरसोनिक मिसाइल भी रसिया ने बनाई थी। इतना सारा आपको रसिया के बारे में याद रखना है। और आप सब जानते हो कि द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय द एरिया वाइज, रशिया 1 करोड़ 17 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली है। दुनिया की सबसे बड़ी सिटी है, क्षेत्रफल है, या दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है क्षेत्रफल के मामले में। 1 करोड़ 17 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 11 समय जोनों में रसिया बटा हुआ है और यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में आता है। इस प्रकार आपको याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, नेस्कॉम का चेयरमैन बनाया गया रेखा मेमन को प्रवीण राव के स्थान पर। प्रवीण राव को रिप्लेस कर दिया गया है, रेखा मेमन को नेस्कॉम का चेयरमैन बनाया गया है, लिख लीजिए। तो नेस्कॉम का चेयरमैन बनाया गया प्रवीण राव को, नोट करिए। नेस्कॉम का चेयरमैन बनाया गया प्रवीण राव को। नेस्कॉम का चेयरमैन बनाया गया रेखा मेमन को प्रवीण राव के स्थान पर, ऐसा नोट कर लीजिए। तो नेस्कॉम क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर कंपनी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर कंपनी नेस्कॉम, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखना, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और 1 मार्च 1998 को इसकी स्थापना हुई थी और इसकी अध्यक्ष तो यही बनी है रेखा मेमन। कौन इसके फाउंडर है? मेहता है करके, मैं आपको उनका नाम बता दे रहा हूँ, देवांग मेहता। तो एक बार और सुन लीजिए, नेस्कॉम का चेयरमैन बनाया गया रेखा मेमन को प्रवीण राव के स्थान पर। नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर कंपनी, 1 मार्च 1998 को इसकी स्थापना हुई थी नेस्कॉम की, और देवांग मेहता ने इसकी स्थापना की थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी अध्यक्ष बनी है रेखा मेमन। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष बने थे प्रदीप कुमार बने थे, यूपीएससी के जो अध्यक्ष बने थे प्रवीण कुमार बने थे, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के जो अध्यक्ष बने थे सोम मंडल बने थे। स्टील एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके जो अध्यक्ष बने थे स्टील एसोसिएशन ऑफ इंडिया दिलीप ओमान बने थे। और याद रखना, फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की के उदय शंकर अध्यक्ष बने थे। इस प्रकार आपको इतने सारे याद रखना चेयरमैनों के बारे में। अगला क्वेश्चन आता है, नो मास्क नो मूवमेंट अभियान की शुरुआत राजस्थान ने की। नो मास्क नो मूवमेंट अभियान की शुरुआत राजस्थान ने करी। चलिए मैं आपको बता दूं ये क्या मैटर है। देखिए, इसमें यह बताया गया है कि अगर आपके चेहरे पर मास्क, नाक और मुंह पर मास्क नहीं होगा तो फिर आपको कोई सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। ऐसा राजस्थान सरकार ने शुरू करा है।
यहाँ वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे अशोक गहलोत, उन्होंने इस अभियान की घोषणा की है। सारे लोगों को मुंह और नाक को कवर करने के लिए मास्क लगाने ही होंगे, ऐसा अभियान शुरू करा है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान ने शुरू करा है, तो राजस्थान के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है और अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं और इंद्रजीत मोहंती यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, जोधपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती हैं। इसके अलावा जन अनुशासन पखवाड़ा, कल ही मैंने बताया था आपको, जन अनुशासन पखवाड़ा 15 दिन का लॉकडाउन भी राजस्थान ने ही लगाया था अपने राज्य के अंतर्गत। इसके अलावा आपको पता होगा चिरंजीवी योजना, एम्स एंड पॉलिसी, राजस्थान ने एक पौधा सुपोषित अभियान, आयुष्मान योजना, अंगदाता स्मारक बनाया, मोक्ष कलश यात्रा भी राजस्थान ने शुरू करी, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना भी राजस्थान ने शुरू करी, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी बेबी किट भी राजस्थान ने शुरू करी, इंदिरा रसोई योजना भी राजस्थान ने शुरू करी, 8 रुपये में भोजन। ऐसी इंदिरा गांधी के नाम पर 3 योजनाएं राजस्थान की याद रखना। इसके अलावा आप जानते हो द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय द एरिया वाइज, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है। 200 है यहाँ पर विधानसभा सीटें राजस्थान में, 25 हैं लोकसभा सीटें और 10 हैं यहाँ पर राज्यसभा सीटें। खेजड़ी का वृक्ष यहाँ का राज्य वृक्ष है, रोहिड़ा का फूल यहाँ का राज्य फूल है और चिंकारा और ऊँट यहाँ के राज्य पशु हैं और गोड़ावड़ जिसे आप कहते हो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ का राज्य पशु है राजस्थान का। और सब जानते हो राजस्थान में केवलाडियो नेशनल पार्क इन द सिचुएटेड ऑफ भरतपुर डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स फेमस फॉर सारस क्रॉन सारस, इसके लिए चर्चित है, साइबेरियन सारस के लिए चर्चित है केवलाडियो। इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का और रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का और रणथंबोर, ये 3 आपको मिलेंगे यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट राजस्थान के अंतर्गत। सुइसिनी, घूमर घपाल, कठपुतली और दुलदुल घोड़ी, ये आपको याद रखना है। वहाँ के डांस याद रखेंगे, वहाँ के डांस राजस्थान मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा टच करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, त्रिपुरा में गरिया पूजा मनाई गई। त्रिपुरा में गरिया पूजा मनाई गई, वैसे गरिया डांस भी होता है वहाँ पर। त्रिपुरा में गरिया पूजा मनाई गई, त्रिपुरा में डांस भी होता है गरिया नाम का, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। वहाँ का त्यौहार है, चैत्र माह में शुरू होता है और 1 अप्रैल तक चलता है। कितने दिन तक? चैत्र माह में शुरू होता है और 1 अप्रैल 1 हफ्ते तक चलता है। त्रिपुरा में गरिया पूजा मनाया गया, 1 हफ्ते तक चलने वाला त्यौहार है, याद रखना त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और अगरतला हवाई अड्डे का नाम हो गया है, अगरतला हवाई अड्डे का नाम हो गया है वीर सुरेंद्र साई वीर विक्रमादित्य किशोर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, और वो वहाँ के अंतिम रूलर थे, अंतिम राजा थे और उनकी आदमकद प्रतिमा भी बनाई गई है त्रिपुरा में हवाई अड्डे पर। और त्रिपुरा में खर्ची पूजा, एक और त्यौहार याद रख सकते हो त्रिपुरा का, खर्ची पूजा त्यौहार भी त्रिपुरा में मनाया जाता है, ऐसा याद रखना। असम में है बिहू फेस्टिवल, और असम में एक और मनाया जाता है जिसे कहते हैं अम्बुबाची मेला, इतना याद रखना। इसके अलावा पंजाब में होता है बैसाखी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होता है मकर संक्रांति त्यौहार मुख्य रूप से। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ ओणम त्यौहार होता है केरल में, पोंगल त्यौहार होता है तमिलनाडु में, तानसेन समारोह होता है एमपी में, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन, रामतनु पांडे, तो इनका समारोह होता है एमपी में। इसके अलावा कुछ समारोह और मैं आपको बता दूं, मिजोरम में होता है चाप चारकुट होता है मिजोरम में, चारकुट ये होता है मिजोरम में। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में, इस प्रकार आप याद रखना, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। इसके अलावा चेरी ब्लॉसम होता है मेघालय में मनाया जाता है। इतने सारे त्यौहार आपको याद रखने पड़ेंगे हमारे भारत के। क्लियर? चलिए एक और याद रख सकते हो,
ये सांड युद्ध के जैसा होता है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, जल्लीकट्टू। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी प्रतिबंध भी लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 7वां नंबर का, और भारत को यूएनओ की अपराध न्याय आयोग का सदस्य 3 वर्ष के लिए बनाया गया। तो देखो इसमें कहा गया है भारत को यूएनओ की एक शाखा है अपराध न्याय आयोग, और उसका सदस्य भारत को 3 वर्ष के लिए बनाया गया है। अब आप ये देख लीजिए कि 3 वर्ष के लिए जो सदस्य बनाया गया है उसमें भारत बनेगा 1 जनवरी से 2022 से 2022, 23, 24, ऐसा 24 तक भारत सदस्य रहेगा। अपराध न्याय आयोग के अलावा यूएनओ महिला आयोग का भी अध्यक्ष बनाया गया है, और साथ ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका भी अध्यक्ष बनाया गया है। तो 3 याद रखना, यूएनओ महिला आयोग, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और अपराध न्याय आयोग, इन तीनों का अध्यक्ष बनाया गया है, सदस्य बनाया गया है 3 वर्ष के लिए। इस प्रकार आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए अब मैं यूएनओ के बारे में थोड़ा बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि यूएनओ की 6 शाखाएं हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इनमें से जो ऊपर के 5 हैं उनका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा, मैनहट्टन टापू पर 17 एकड़ ज़मीन में। रॉकफेलर द्वारा ये ज़मीन दी गई थी, 39 मंजिला इमारत में बना हुआ है। और जो 6वां था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हेग में, नीदरलैंड हेग में। ये थोड़ा अलग है। और जो मैंने आपको बताया ना कि इस अपराध न्यायालय आयोग का सदस्य बनाएगा, इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा ऑस्ट्रिया, वीना ऑस्ट्रिया में मिलेगा, याद रखना। और जो महिला का आयोग था वो बनेगा आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। और जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम था ना, इसका भी तो सदस्य बना है, इसका हेडक्वार्टर इटली की राजधानी रोम में मिलेगा। इस प्रकार आपको याद रखना है यूएनओ के बारे में। यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष पुर्तगाल के हैं, जिनका नाम है एंटोनियो गुतेरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दक्षिण कोरिया के नए पीएम किम बू क्यून बने। दक्षिण कोरिया के नए पीएम किम बू क्यून बने। अब ये दक्षिण कोरिया के नए पीएम बने हैं, तो राष्ट्रपति तो आप जान लीजिए दक्षिण कोरिया के कौन है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जाए-इन, ये ज़रूर आप याद रखना, मून जाए-इन। उत्तर कोरिया के हैं किम जोंग, तानाशाह है, डिक्टेटर है, आपने सुना हो। ये दक्षिण कोरिया के मून जाए-इन। और दक्षिण कोरिया के जो प्रधानमंत्री बने हैं किम बू क्यून बने हैं। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया इन दोनों के बीच 38 डिग्री पैरेलल है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। दक्षिण कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, और सियोल यहाँ की राजधानी है, वॉन यहाँ की मुद्रा है। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की है, तो सियोल यहाँ की राजधानी है, वॉन यहाँ की मुद्रा है, और राष्ट्रपति मैंने बता ही दिए मून जाए-इन है। कौन है? मून जाए-इन है। इस प्रकार आप याद रखना दक्षिण कोरिया के बारे में भी। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। अच्छा, दक्षिण कोरिया से हमारा 2000 साल पुराना संबंध है, क्योंकि दक्षिण कोरिया के राजा जो किम जक-सूरो थे वो भारत आए थे, और यहाँ से कोई रानी सूरी रत्ना, अयोध्या से सूरी रत्ना से विवाह करके ले गए थे। कालांतर में सूरी रत्ना दक्षिण कोरिया की रानी बनी थी, हमारे इंडिया की थी। इस प्रकार 2000 साल पहले भी हमारा संबंध है। किससे? दक्षिण कोरिया के साथ, याद रख लेना आप। इसके बाद आते हैं नासा का जो मोइक्स मिशन है वो CO2 को O2 में बदलेगा मंगल में। तो एक नासा का मिशन लॉन्च हो रहा है भाई, और जिस मिशन का नाम है मोइक्स मिशन, वो मिशन क्या करेगा? मंगल में जाएगा और मंगल की CO2 को O2 में बदलेगा। कुछ नहीं करना है, CO2 से C हटा दो, O2 बन जाएगा। इस प्रकार से ये बनाएगा। ये मंगल के लिए नासा ने मिशन लॉन्च करा है, जिसमें आप जानते हो 98% CO2 है मंगल में, 98% CO2 है मंगल में, और इस CO2 को O2 में बदला जाएगा। इस प्रकार ये नासा का मिशन काम करेगा। नासा की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है, नोट कर लीजिए, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो DC में है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष जिम ब्रेडस्टीन है, और नासा का जो आदर्श वाक्य है वो बेनिफिट फॉर ऑल है।
बेनिफिट फॉर द ऑल, ये इसका आदर्श वाक्य है। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ बता दूं, जैसे भाव्या लाल का नाम याद रख सकते हो, नासा से जुड़ी हैं। भाव्या लाल को नासा का CEO कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। भाव्या लाल इंडिया की हैं, भाव्या लाल, इसे नासा का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। और नासा ने हाल ही में सेंटिनल एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, सेंटिनल। और आपको शायद पता हो ये सेंटिनल जो सैटेलाइट है ये समुद्र की निगरानी करेगा अमेरिका की। और साथ ही 4G नेट चंद्रमा में उपलब्ध कराने के लिए नोकिया के साथ समझौता भी किया नासा ने। 4G नेट उपलब्ध कराने के लिए नोकिया के साथ समझौता भी किया नासा ने। तो नासा का ये मंगल मिशन है जो CO2 से O2 बनाएगा मंगल में। इसके अलावा मार्स क्यूरियोसिटी रोवर भी नासा ने लॉन्च करा था, मार्स मिशन या मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, वो भी मंगल के लिए था। कुछ मिशन देखिए मैं आपको बताता हूँ जो आपके काम के हैं। जैसे आपने सुना हो कि रसिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रॉसकॉस्मोस, ये याद रखना, रॉसकॉस्मोस। और जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो जाक्सा है, जाक्सा। और इंडिया की जो है वो इसरो है, ये भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा इंजीन्यूटी वनीजा रूपाणी, याद रखना, नासा के एक मिशन का नाम है इंजीन्यूटी। और ये नाम जो दिया है भारत की एक लड़की ने दिया है, उसका नाम है वनीजा रूपाणी। तो इस प्रकार आप बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हो। क्लियर? चलिए नासा के बारे में आगे बढ़ते हैं। 10वां, IPL में 6000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया विराट कोहली ने। अब IPL में 6000 रन बनाकर रिकॉर्ड बना दिया है विराट कोहली ने। विराट कोहली वैसे भी सबसे तेज़ी से रन बनाने वाले खिलाड़ी है और इन्होंने सचिन तेंदुलकर का भी तेज़ी से रन बनाने में रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसीलिए इन्हें रन मशीन के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन प्रीमियम लीग, इसका भी 13वां संस्करण शायद हुआ था। कहाँ हुआ था? शारजाह, आबू धाबी और दुबई में। और अभी फ़िलहाल में 14वां संस्करण शुरू होने वाला है, तो वो भी देख लेना, या शुरू हो गया है तो 14वां संस्करण चल रहा है। IPL 2008 से लगातार खेला जा रहा है। इंडियन प्रीमियम लीग 2008 से लगातार IPL खेला जा रहा है, याद रखना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जंबो के नाम से कौन जाने जाते हैं? जंबो के नाम से कौन जाने जाते हैं? अनिल कुंबले जंबो के नाम से जाने जाते हैं। टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह जाने जाते हैं। और हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव जाने जाते हैं। दादा के नाम से सौरभ गांगुली जाने जाते हैं। इस प्रकार आप काफ़ी सारे खिलाड़ियों के अपने अलग नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। और सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा भी याद रख सकते हो, प्लेइंग इट माई वे। और कपिल देव की आत्मकथा का नाम है क्रिकेट माई लाइफ। और मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है गोल। और PT ऊषा की आत्मकथा है द गोल्डन गर्ल। और VVS लक्ष्मण सिंह की आत्मकथा है 281 बियॉन्ड, ये उनकी आत्मकथा है। और शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जिनकी है नो स्पिन। और आपने शायद एक गोल्फ के खिलाड़ी का नाम सुना होगा, टाइगर वुड्स की आत्मकथा है हाउ आई प्ले गोल्फ। इसे इनकी आत्मकथाएं भी आप देख लेना। तो ये IPL में 6000 रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली का। ऐसा हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। स्वास्थ्य थोड़ा मेरा आज गड़बड़ है, तो देखिए इनको पूरा देखिए वीडियो। और एक क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे दे देना कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हैग में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं और कितने साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर देना है, ठीक है। कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड हैग में है, कितने सदस्य, कितने न्यायाधीश चुने जाते हैं और कितने वर्ष के लिए उनका कार्यकाल रहता है। तो मिलते हैं आप लोगों से 25 अप्रैल के करंट के साथ कल। नमस्कार।